अमीर मोची। गांव का नाम था रंगपुर, जो अपनी शांतिपूर्ण सुंदरता और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन एक गरीब मोची, जिसका नाम था रवि, गांव में सबसे गरीब माना जाता था। रवि की झोपड़ी छोटी और टूटी फूटी थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह अपनी सूती चप्पलें और जूते बनाने में माहिर था। उसकी कलाकारी की हर कोई तारीफ करता था, लेकिन रवि के पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी। रवि का जीवन बहुत साधारण था। हर सुबह वह अपने छोटे से दुकान में बैठता और गांव वालों के जूते और चप्पल मरम्मत करता। उसके पास बहुत काम नहीं होता था, लेकिन जो भी उसे आता वह पूरी लगन और ईमानदारी से करता। वह अपनी चीजों की कीमत बहुत ही कम रखता ताकि हर कोई उसे खरीद सके। गांव वाले भी उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत सराहना करते थे। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आ गया। उसका नाम था राजीव। राजीव ने रंगपुर में अपना बड़ा सा महल बना लिया था और वहां हर प्रकार की ऐशो आराम की चीजें थीं। गांव वाले उसकी समृद्धि को देखकर बहुत प्रभावित होते थे, लेकिन राजीव हमेशा अपने धन और ऐश्वर्य के बारे में बात करता रहता था। वह सोचता था कि धन ही सब कुछ है और गरीब लोगों की स्थिति को वह कभी नहीं समझ पाता था। एक दिन राजीव ने रवि की दुकान के पास से गुजरते हुए देखा। उसने रवि से मजाक करते हुए कहा, अरे मोची, तुम अभी भी यही काम कर रहे हो? तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम अपनी दीनहीन झोपड़ी में ही चुपचाप बैठे रहते हो। तुम्हें कभी अमीर बनने का सोचना चाहिए। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिल की सच्चाई और मेहनत। मैं अपनी झोपड़ी में भी खुश हूँ और अपनी कला से संतुष्ट हूँ। राजीव हंसते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन रवि की बातें उसके मन में गहराई से चुभ गईं। उसने सोचा कि वह रवि को अपनी अमीरी का एहसास दिलाएगा। अगले दिन राजीव ने रवि के दुकान पर एक आदेश भेजा। उसने रवि से एक बहुत ही शानदार जोड़ी जूते बनाने को कहा, जिनकी कीमत बहुत अधिक थी। रवि ने चुनौती स्वीकार की और पूरे मनोयोग से जूते बनाने में लग गया। रवि ने जूते बनाने में कई दिन लगाए। उसने अपनी पूरी लगन और मेहनत से जूते तैयार किए। जब जूते तैयार हो गए तो राजीव ने उन्हें देखे बिना ही पैसे भेजे और कहा, इन जूतों को ले लो और ध्यान रखो कि अब से तुम अमीर बन सकते हो। पैसे के बिना भी तुम्हारे पास खुशी और संतोष होना चाहिए। रवि ने जूते राजीव को दे दिए और उन्होंने सोचा कि शायद अब राजीव उसकी कला की सराहना करेगा। लेकिन जब राजीव ने जूते पहने तो उसने देखा कि वे असुविधाजनक और असहज थे। जूते की गुणवत्ता बहुत खराब थी और उन्होंने राजीव को असंतुष्ट किया। राजीव ने अपने धन और ऐश्वर्य के बावजूद रवि के जूतों की खराब गुणवत्ता के बारे में शिकायत की। रवि ने राजीव की शिकायत सुनकर समझाया, धन से कुछ नहीं होता। सच्ची अमीरी उस समय आती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। मेरे जूते की गुणवत्ता ठीक नहीं थी क्योंकि मैंने काम के प्रति पूरा ध्यान नहीं दिया। मैंने केवल तुम्हें दिखाने के लिए किया। राजीव को रवि की बातों से सच्चाई का एहसास हुआ। उसने सोचा कि केवल धन से ही किसी को अमीर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि सच्ची अमीरी का मतलब है अपने काम को ईमानदारी और मेहनत से करना और दूसरों की सहायता करना। राजीव ने रवि से माफी मांगी और कहा, मैंने अब समझा कि धन के अलावा सच्ची अमीरी का मतलब क्या होता है। मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ कि जीवन में सच्ची अमीरी कैसे पाई जाती है। रवि ने खुशी से कहा, सच्ची अमीरी तब होती है जब हम अपने काम को ईमानदारी से करें, दूसरों की मदद करें और दिल से खुश रहें। धन से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन में सच्ची संतोष और स्नेह। राजीव ने रवि से सीखे हुए सबक को अपनाया और अपने धन का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में किया। उसने रंगपुर के लोगों के लिए कई अच्छे काम किए और गांव की भलाई में योगदान दिया। इस प्रकार रवि की सच्चाई और मेहनत ने राजीव को सच्ची अमीरी का महत्व सिखाया। रवि की छोटी सी झोपड़ी अब गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई और उसकी ईमानदारी और मेहनत की कहानियां हर किसी के दिल में बस गईं। गांव में अब हर कोई जानता था कि सच्ची अमीरी केवल धन से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और दूसरों की मदद करने में होती है। रवि की कहानी ने सबको यह सिखाया कि अमीरी का असली मतलब क्या होता है और जीवन को एक बेहतर दिशा देने के लिए किस प्रकार की ईमानदारी और मेहनत की जरूरत होती है।